क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की राह पर चल पड़े हैं अखिलेश यादव? क्या किसी कार्यकर्ता को अखिलेश यादव से मिलने से पहले देने पड़ते हैं रुपए? फोटो खिंचवाने के 5,000, हाथ मिलाने के 8 से 10,000। आखिर इन दावों के पीछे की क्या है सच्चाई? अखिलेश यादव को मंत्री राजभर ने ऐसी कौन सी दी नसीहत जिससे गरमाई यूपी की सियासत? उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सभा मुख्य अखिलेश यादव को लेकर मंत्री ओपी राजभर ने ऐसा दावा किया है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राजभर ने दावा किया है कि अखिलेश यादव से मिलने आए कार्यकर्ताओं को पहले रुपए देने पड़ते हैं। अगर उन्हें फोटो खिंचवाना है तो उसके लिए 5,000 और अगर उनसे हाथ मिलवाना है तो 8 से 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। और अगर अखिलेश यादव से मुलाकात करनी हो तो उसके बाद क्या ही कहने। राजभर ने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आया कि धरती पुत्र के पुत्र यानी अखिलेश यादव को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से रुपए की वसूली करनी पड़ी। अगर वे अपनी बिरादरी वालों से इस तरीके से वसूली कर रहे हैं तो यादव समाज के अलावा जो कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं उनसे कितनी वसूली की जा रही होगी। राजभर ने सीधे अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी पार्टी की सबसे मजबूत नींव होती है उसके कार्यकर्ता, और अगर कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच ही दूरी बढ़ जाए तो वे बहुत घातक साबित होती है। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि इस कथित वसूली को बंद कराया जाए, नहीं तो इसका नुकसान उन्हें होगा। राजभर के इस बयान के बाद अखिलेश यादव की तुलना मायावती से की जाने लगी। दरअसल मायावती को लेकर लंबे समय से विपक्ष आरोप लगाता है कि मायावती से कार्यकर्ताओं का मिलना बहुत मुश्किल से होता है। अगर मायावती से मिलना हो तो उसके लिए रुपए देना पड़ता है। अभी हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में भी यह खुलासा हुआ था कि अगर मायावती से मिलना है तो उसके लिए पहले रुपए देना पड़ता है, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। वहीं जब राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर यह बयान दिया उसके बाद ये तुलना की जाने लगी अखिलेश यादव भी क्या मायावती की राह पर ही चल रहे हैं या फिर यह एक केवल राजनीतिक हमला है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनके कार्यकर्ताओं की पहुंच अब उनके नेताओं तक सीमित हो गई है? क्या अखिलेश यादव अब अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए ही रुपए लेते हैं? मंत्री राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव की संपत्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमने सुना है कि आपकी संपत्ति 900 गुना बढ़ गई है, और अगर इतना बढ़ गई है तो या फिर एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ क्यों लगाया जा रहा है? अगर ये आप करवा रहे हैं तो इसमें क्या ही कहें, लेकिन अगर आपके घेरे वाले कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाइए। आप तो हार ही रहे हैं, लेकिन ये सभी आपका बंटाधार कर देंगे। वहीं इसके बाद मंत्री राजभर ने लिखा कि अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता आपके वसूली आपकी तो हम क्यों बीच में बोल रहे हैं। तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला, एक तो आप भले ही हमें दुश्मन माने लेकिन हम आपको अपना मित्र मानते हैं, और दूसरी वजह आपके प्रशंसक आपके कार्यकर्ता वे मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जब अखिलेश यादव से मिलने जाते हैं तो उनके घेरे वाले हमसे रुपए लेते हैं। अगर आप इस बात को लेकर अखिलेश यादव से बात करेंगे तो वे इस बात को समझेंगे, और यही वजह है कि हमने आपसे ये बात कही। मंत्री राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि मित्र के रूप में आपको समझा रहा हूं, अपनी मीटिंग का सौदा बंद करवाइए, नहीं तो आगे चलकर ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक नजरियों से देखें तो ये मामला बेहद दिलचस्प दिखाई देता है। दरअसल 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच मंत्री राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक खुलासा किया था कि समाजवादी पार्टी के सांसद भाजपा में जाने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी बवाल मचा था। और अब एक बार फिर मंत्री राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव से मिलने से पहले कार्यकर्ताओं को रुपए देने पड़ते हैं? क्या अखिलेश यादव को अपने आसपास के लोगों पर नजर रखने की जरूरत है, या फिर राजभर का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।